प्रिय साथियों, आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग का थर्ड स्टेप। दो स्टेप तो हम बताए थे, दूसरे स्टेप में हम दिए थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो हमेशा जो इलिटरेट है, जो मूर्ख है वो भी बोलता है, जो इंग्लिश नहीं जानता है, कम सम जानता है वो भी बोलता है, और ये बोलना ज़रूरी भी है। और ये सब बोला जाता है सुन करके। हम आपको ये बता दिए थे कि लिसनिंग सबसे पहला पॉइंट है। सुने, इसको दोहराएंगे तो हमें वो याद हो जाएगा और हम बोल सकते हैं। तो इस इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है हम आज्ञा देते हैं, तब तो हम आपको आइडिया दिए थे, लिख दिए थे कि वर्ब से शुरू होता है, जैसे गो देयर, कम हेयर, डू योर वर्क, हमेशा वर्ब से शुरू होता है। लेकिन यदि हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो ये भी इम्परेटिव है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि राकेश के लिए टीचर से छुट्टी मांगते हैं, या उसको कहते हैं जाने दें, उसको बहुत ज़रूरी काम है, नहीं जाने दे रहे हैं। हम अगर ये कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मांगते हैं ना। तो इस जगह पर क्रिया से शुरू नहीं होगा, लेकिन लेट क्रिया से होगा। लेट क्रिया को ध्यान में रखिए। जब हम आदेश किसी से लेते हैं, किसी के लिए या अपने ही लिए, तब हम लेट से शुरू करते हैं। जैसे लेट मी गो प्लीज, कृपया आप मुझे जाने दीजिए। तो हम मांगे ना उससे, लेट मी लिसन, मेरी बात को सुनिए, लेट हिम गो। तो ये मुख्य पॉइंट है कि आदेश देना एक तरफ जो क्रिया से शुरू होगा, दूसरा आदेश लेना तब लेट से शुरू होगा। इन लेट में ये ध्यान रखिए, ये आपको एग्जाम में भी काम आएगा कि 3 तरह के प्रोनाउन उसमें आते हैं लेट के बाद। लेट के बाद यदि मी आ गया तो इसका मतलब हुआ कि हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमारी इच्छा ये है और हमें इसे पूरा करें। जैसे लेट मी ईट, यानी मुझे खाने की इच्छा है, मुझे आप खाने दो, तो इच्छा हो गया तो मी से। दूसरा लेट हिम, थर्ड पर्सन दे दिए लेट के बाद। लेट हिम लर्न हिज लेसन, उसे अपना लेसन याद करने दो। तो ये हो गया परमिशन लेना। तीसरा हम कहते हैं प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, जैसे लेट अस गो टू ईट समथिंग। अब चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं, तो इसका मतलब हुआ प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना। अरे भाई बहुत काम कर लिया, अब चलो कुछ थोड़ा खा लेते हैं। तो ये दो बातें इम्परेटिव में, आज्ञा यदि हाँ आज्ञा, सलाह, परामर्श, मशविरा हम देते हैं, तब तो सिर्फ हम वॉवेल से शुरू करेंगे। ये तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप बोलती भी होंगे, आप याद कर लिए होंगे, उसको बार बार दोहरा लिए होंगे। दूसरा है कि जब हम आज्ञा किसी से लेते हैं तब हम लेट का प्रयोग करके प्रोनाउन डालते हैं। अब हम दूसरी ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ रखें, क्या रखें। इसके लिए कुछ हम टिप्स दे रहे हैं जिसे याद रखना है। जो इलिटरेट हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको भी ध्यान रखना है, और जो पढ़े लिखे हैं, जो मिडिल स्टैंडर्ड के हैं या उससे ऊपर है, उनको भी ध्यान रखना है, ताकि करेक्शन में, मिसिंग, एडिटिंग सब में काम ही देगा। बार बार जो जानते हैं फिर भी कि अगर सुनने में, पढ़ने में, दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। तो चलिए हम HV का प्रयोग बता रहे हैं। HV होता है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, इसको कहते हैं मुख्य रूप से HV, हेल्पिंग वर्ब। तो इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। ये सिंगुलर मतलब एक ही वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का यदि बोध कराना है तब हम इज का ही प्रयोग करेंगे। इतनी बातें याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, पर इसको निश्चित से तुरंत यूज कर लीजिए। यूज जितना करेंगे उतना ही सफल होंगे आप बोलने में। आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ। ये फर्स्ट पर्सन,
वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ लगता है आर। जैसे और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है। अब जैसे ये सिंगुलर है, हम कहते हैं किताब ठीक है, अच्छा है, तो बुकीज, यहां बुक सिंगुलर एक ही है इसीलिए लगाएंगे इज। अगर ये बुक्स हो गया इसका मतलब ये प्लूरल है, इसके लिए लगाएंगे आर। इतनी बातें तो ध्यान में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और ज़रूरत है कि इसे जो सुने हैं अभी, जो पढ़े हैं, इस चीज़ को आप तुरंत सिंगुलर के शब्द का 10-15 सेंटेंस आप बोल लीजिए। फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई के साथ हम लगाते हैं एम, इसके साथ इज आर नहीं आता है। अगर ये सेकंड पर्सन है तो यू के साथ लगाते हैं आर, यू आर गोइंग, या यू आर कवार्ड, कवार्ड यानी डरपोक, तो आर लग गया, इसमें एम लग गया। इसी तरह से अगर प्लूरल है, जैसे राम के साथ तो हम लगाएंगे इज, चूंकि ये सिंगुलर है। लेकिन अगर हम कह देंगे राम एंड हरी, तब तो प्लूरल दो आदमी हो गया, एक से अधिक हो गया, यहां लगाएंगे आर। इतनी बात को ध्यान में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि इसे आप यूज कर लें ताकि बोलने में कोई दिक्कत ना हो। रह गया वाज वर्ड, तो वाज लगाते हैं सिंगुलर के साथ और वर्ड लगाते हैं प्लूरल के साथ पास्ट में। जैसे ही वाज स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग, ही है सिंगुलर इसलिए वाज पास्ट में, और वर्ड लगाएंगे प्लूरल के साथ, एक से अधिक होगा तब लगाएंगे। सिंपल बात। इतनी बातों को ध्यान रखना, प्लूरल इज आर एम लगा करके जो हम बोलेंगे, बोलते समय में जो यूज करेंगे, इसमें गलतियां नहीं होगा। और इसके लिए गलती नहीं होगा तो जो हम पहले पॉइंट बताए थे, लिसनिंग एंड सेकंड पॉइंट रिपीटिंग। सुनिए और उसको रिपीट कीजिए। रिपीट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आप फ्लुएंसी बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए घर में हो चाहे बाहर हो, अपने साथी लोगों के साथ हो, चाहे वैसा माहौल बनाए हैं, माहौल बनाने के लिए हम बताए थे, माहौल बनाइए। किसी अपने साथी भाई बहन दोस्त इनके साथ आप अंग्रेजी में बोलिए और उनको बोल दीजिए कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसलिए तो हमसे बोलो। तो आपको आपके साथ बोलेगा भी और सुनेगा भी, कम से कम आपको बोरियत फील नहीं होगी। हाँ, अब हम इसके अलावा जो प्रश्नवाचक शब्द हैं डेवलप फैमिली, उससे जो कोई क्वेश्चन करता है आपसे, कोई पूछता है बातचीत के दरमियान, तो हम किस क्वेश्चन वर्ड के साथ हम क्या जवाब दें टेक्निकली, जो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसी टेक्निकली से जवाब देंगे। ये हम अगले वीडियो में यानी चौथे स्टेप में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ध्यान में आ जाए। लेकिन बशर्ते ध्यान में आने के लिए हम एक चीज़ पहले बता दिए हैं, जिस पर पहले पॉइंट जो बताए थे फर्स्ट स्टेप में, उनको उन पर ध्यान रखें, उसका ही अनुकरण करते रहें। जो जितना आगे पढ़ते जाएंगे उसका अनुकरण करते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, वर्ड बढ़ जाएगा, वर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप पटु हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, बोलने में कहीं हिचकिचाहट नहीं होगी। तो अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।